अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हांगकांग में ये उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो डिलीवरो जॉब के साथ वाबस्ता थे। डिलीवरो कंपनी जो है यूके बेस्ड कंपनी थी और यूके में तो वो अभी तक फ़ाल है, लेकिन हांगकांग में तकरीबन 9 साल तक सर्विस प्रोवाइड करने के बाद अब उसने ऐलान किया है कि वो बंद होने जा रही है। ये हमारे उन दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए जो डिलीवरो पर काम करते थे, उनके लिए तो वाक़ई बहुत बुरी खबर है। तकरीबन मेरे ख़्याल से हांगकांग में एक मोर दैन 12,000 या इससे भी ज़ायद अकाउंट्स हो सकते हैं जो मैंने एक दफ़ा पढ़ा था। और इतनी बड़ी तादाद में ये लोग जो हैं एक किस्म का अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। अब इसकी वजूहात तो बाद में ऐसा ऐसा सामने आएंगी, क्या वजह हुई, क्यों ये कंपनी बंद होने जा रही है। लेकिन एक वजह जो मैं ये समझता हूँ कि ये हो सकता है कि यूके में हमने कुछ अर्सा पहले सुना था कि गवर्नमेंट ने भी, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने भी बहुत बड़ा एक्शन किया है और बहुत सारे जो अकाउंट्स थे उन्होंने वो सस्पेंड कर दिए थे। और वजह क्या बताई गई थी, हो सकता है कि यही वजह यहाँ पे भी बाइस बनी हो, लेकिन बाद में ऐसा ऐसा पता चलेगा जो भी वजह है कि अकाउंट्स तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी ड्राइविंग जो है वो गाड़ियों की या मोटरसाइकिलों की, इसमें मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं जिसकी तफसील बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। राइडर्स हो गए, बाइक वाला हो गया, वो पैदल चल के देते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल ये जितने भी लोग थे, ये अकाउंट्स तो लीगली खुल जाते थे, लेकिन क्या जब फूड डिलीवरी जो करने लोग पहुंचते थे, क्या वो लीगल थे? इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो बंदा डिलीवरी देने जा रहा है वो काम करने का अहल ना हो यहाँ पे। जैसे मिसाल के तौर पे जो जिन लोगों ने यहाँ पे असाइलम सीकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिनके पास वो फॉर्म 4 है, वो तो काम नहीं कर सकते। अब अगर कोई बंदा वो डिलीवरी देने गया है तो मतलब इसमें बेशुमार ऐसे लूप होल थे जिसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी जो है वो इसको अपने, जैसे मैंने पहले बयान किया कि यूके में ये बहुत बड़ा जो है स्कैम सामने आ चुका है। तो उसी तनाज़ुर में ये भी एक उसी की कड़ी हुई कंपनी जो है ये यहाँ पे बंद होने जा रही है। कंपनी ये बहुत अच्छी थी, बेशुमार हमारे जो लोग हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मेरे ख्याल में मैं तो समझूंगा 15,000 से भी ज़्यादा लोग होंगे जो इस जॉब के साथ वाबस्ता थे। बड़े अच्छे पैसे बना रहे थे। किसी भी जॉब से इतने सख्त काम होते हैं, उससे तो ये कम से कम आसानी था कि लोग जो थे अपने फ़ारग वक्त में या जैसे भी उन्हें मुनासिब लगता था वो जाके अपना अकाउंट ओपन किया और डिलीवरीज की और अच्छी खासी रकम बना रहे थे। अच्छा, कंपनी जो है वो ये क्लेम कर रही है कि वो इसलिए बंद कर रहे हैं कि दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड गुड सर्विस टू द एंड यूज़र। लेकिन जो प्रेस रिलीज़ में जो बात सामने आई है वो ये भी है कि भाई डिलीवरों ने ये कहा है कि भाई जो उसके जो द कंपनी इज़ नॉट एबल टू सर्व द शेयर होल्डर्स अप टू दैट लेवल। तो ये भी एक सोशल मीडिया में चीज़ चल रही है कि भाई असल वजह जो है वो क्या हो सकती है। मेरे ख्याल में रूमर्स ही हैं अभी तक तो जो भी चल रही हैं, हर बंदे का अपना अपना ख्याल होगा। जैसे मैंने अपना पहले बताया कि जो मुझे लगता है वो शायद ये वजह हो सकती है कि कंपनी में बेशुमार वर्कर्स थे। कंपनी जो है वो इनको तनख्वाहें देती है, अच्छी खासी तनख्वाहें जो है लोग बना लेते हैं, लेकिन समहाउ उनके बाज़ दफ़ा कोई उनका जो है ना सिस्टम, जैसे एक नॉर्मल जॉब होती है उस तरह से मेंटेन नहीं किया जाता है। एमपीएफ का बाज़ दफ़ा मसला होता है। जो डिलीवरी करने बंदा जा रहा होता है ना, वो वही बंदा है जिसका अकाउंट है या नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। इन्होंने अभी अपडेट तो किया था सिस्टम, यानी वो सेल्फी चेक का एक था कि भाई सेल्फी के जरिए आप पहले बताएं कि आप काम शुरू करने लगे, तो वो कहते थे कि भाई ऐप जो होती है वो ये कहती थी कि भाई सेल्फी आप अपनी बना के भेजें ताकि चेक हो जाए कि वही बंदा जिसका अकाउंट है वही डिलीवरी करने जा रहा है। तो इस लिहाज से ये खबर जो है ये हमारे उन दोस्तों के लिए जो जिनका एक रोज़गार लगा हुआ था उनके लिए अच्छी खबर। कंपनी की तरफ से तकरीबन तमाम अकाउंट्स होल्डर को ईमेल गई हैं, उन्होंने उसमें बड़ा उनके साथ माजरत की है। कंपनी ने यही कहा है कि दिस इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन फॉर अस, इट्स वेरी टफ डिसीजन। लेकिन हम जो जो हमारी जो स्टैंडर्ड है, लेवल ऑफ सर्विस है, शायद वो हम अपने कस्टमर्स को नहीं दे पा रहे, तो इसलिए हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। गालबन 7 अप्रैल जो है उन्होंने लास्ट डेट जो है वो मेंशन की है। उसके बाद से ये कंपनी जो है उस तक तो ये सब लोगों को पे करेंगे, लेकिन उसके बाद ये फिर पे नहीं करने लगे। इसलिए मेरे ख्याल में जो लोग जो स्विच करना चाहते हैं वो टाइम टू टाइम अपना देख लें, यही वक्त है अपना किसी और कंपनी के साथ स्विच कर जाएं। 7 अप्रैल तक तो ये लोग उनको पे करेंगे। अच्छा, कंपनी ने ऐसे नहीं किया कि जो उसके अपने अकाउंट्स होल्डर थे, जो इसके राइडर्स थे, उनको मतलब छोड़ दिया हो। नहीं, वो कोशिश की है उन्होंने कुछ ना कुछ कोऑपरेट करने की। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि भाई वो अपने जो उनका राइवल था इन्हीं इन्हीं के बिजनेस में, फूड पांडा, तो उसके साथ ये कुछ साइन अप करेंगे, कुछ मिंगल अप करेंगे। हो सकता है कि ये राइडर्स जो हैं अब ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ फूड पांडा के साथ। डिलीवरो कंपनी जो है ये आई थिंक मोर देन 10 अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ़ाल है और बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। मे बी हांगकॉन्ग का जो सिस्टम है उसमें ये इनको सूट ना कर रहा हो,
राइवल पार्टनर्स, राइवल जो हैं फूड पांडा, उन्होंने इनके एसेट्स अब लेना शुरू कर दिए हैं। ये डिलीवरो कंपनी जो थी ना, ये हांगकांग में तकरीबन इसको 9-10 साल हो गए, 2013 से इसने काम करना शुरू किया था। और बेशुमार रेस्टोरेंट्स जो थे और बेशुमार शॉप्स वगैरह जो थी, वो उन्होंने इनका अकाउंट बना रखा था और बड़ा बड़ा अच्छी सर्विस। 1,80,85,000 के करीब रेस्टोरेंट्स, कोई थोड़ी तादाद नहीं है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। के जाने के बाद अभी और कंपनियां यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें एक बड़ी फेमस कंपनी है कीता। तकरीबन वो बंदा जो डिलीवरो में फूड डिलीवरी का काम करता था, उसके लिए भी चांस है कि अगर वो कीता को ज्वाइन कर ले। और फूड पांडा तो वैसे ही बहुत इससे भी पुरानी कंपनी है जो यहाँ पे। इस लिहाज से कंपनी जो है वो एक अपना एक ख़ास मकाम भी रखती है कि जो इसके वर्कर्स थे वो इससे खुश थे। जिन लोगों ने भी अकाउंट्स बना रखे थे, उनका कहना ये है कि यार हमें यहाँ पे ना डिलीवरो में ऑर्डर्स जो हैं वो जल्दी मिल जाते हैं, तो वेट नहीं करना पड़ता। और इनका जो पेमेंट सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था, यानी आप फ़ौरन आपने डिलीवरी की और साथ ही पैसे आपके अकाउंट में आ गए, और अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 2017 या 18 से इन लोगों ने इंश्योरेंस का बंदोबस्त भी कर रखा था। जितने भी इनके अकाउंट्स होल्डर थे वो इंश्योर्ड थे। जैसे ही वो अपनी ऐप में लॉगिन करते हैं, उसके 1 घंटे के बाद उनका वो जो उनकी सेफ्टी के तौर पे जो एक इंश्योर्ड अमाउंट है वो शुरू हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ अप डाउन हो जाती तो इनको इंश्योरेंस से पैसा मिल जाता था। अच्छा, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि वो लोग जो अपना अकाउंट जो है किसी और को दे देते हैं और उनसे मंथली वगैरह चार्ज करते हैं, वो एहतियात से रहें, वैसा काम ना करें। क्योंकि मेरे ख्याल में तो गिरफ्त जो है गवर्नमेंट की वो ज़्यादा अंदर ही अंदर जो है ना कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से डिलीवरों को जो है ये सारा अपना जो खाता बंद करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मामला चल रहे थे। तो अभी कीता में या दूसरी जो फूड डिलीवरी यहाँ पे जो चेन्स हैं वहाँ पे काम करने से पहले उन लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि वो अपना अकाउंट जो है किसी और को ना दें कि वो उसको ऑपरेट करें। अच्छा दोस्तों, आप लाजमन कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस कंपनी के जाने से क्या वाकई आपको नुकसान हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि जब दोस्तों से बात होती थी तो बताते थे कि यार तकरीबन 20 या 25 मिनट में जो है ना एक ऑर्डर कवर हो जाता था। और मेरे ख्याल में डिलीवरी कंपनी जो है वो ओवरली नो डिस्टेंस की बेस पे पे करती है ना। तकरीबन अगर अंदाजे से बात करें तो 4-5 किलोमीटर का तकरीबन $50 तक या $60 तक। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू कैन राइट इन कमेंट्स। और इसके इनकी पे तो अच्छी थी, जो मैंने चंद लोगों से जब बात की तो पता चला तकरीबन वन एन आवरली पेमेंट यू कैन से लाइक 100 to 150 हांगकांग डॉलर, या मेरे ख्याल में इससे ज़ायद। और शायद यही वजह भी थी कि जो हमारे जितने भी यंगस्टर्स थे, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, और जितने भी हमारे ये दोस्त यार थे, ये सारे अच्छे खासे काम मतलब ऑफिसेज में भी काम करने वाले लोग जो छोड़ के ना, तो वो यही काम कर रहे थे। तो सडनली मेरे तो ख्याल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि कई लोगों ने तो जॉब छोड़ के ना तो यही काम पकड़ लिया था कि अच्छे खासे सारे जो स्टूडेंट्स थे, अच्छा वो पढ़ाई के साथ साथ अपने अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। और अच्छा, एक और जो इसमें ख़ास बात थी कि थंडरस्टॉर्म में या रेन में जिनका ऐप्स की जो ये जो कंपनियाँ हैं, फूड डिलीवरी चेन्स कंपनियाँ जो हैं, इनको तो पहले ही वेदर के साथ ये कनेक्ट होती हैं, पहले पता होता था कि भई वेदर क्या होने वाला है, क्या कंडीशन होने वाली है। तो ये लोग जो थे ये उसपे बूस्ट लगा देते थे। यानी बूस्ट का मतलब ये है कि अगर एक ऑर्डर जो है वो उसका वो $30 दे रहे हैं, तो अब वो 1.5x या कुछ भी उन्होंने बूस्ट लगा के उन्होंने $40-45 कर दिया। तो जो स्टूडेंट्स थे वो भी अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आप भी अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि आप क्या समझते हैं डिलीवरों के बंद होने से सोसाइटी पे या हांगकांग में जो यंगस्टर्स थे काम कर रहे थे उन पे क्या असर हुआ होगा। तो किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।